जय हिंद। वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सितंबर माह में क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हुआ है, अर्धवार्षिक एग्ज़ाम सितंबर में जो हुआ है सामाजिक विज्ञान का, उसका हम लोग सभी का सभी ऑब्जेक्टिव देखने का प्रयास करेंगे। अभी वो समय है आप लोगों का जिससे सारा सिलेबस आप लोगों का लमसम में कवर हो चुका होगा और आप लोग अधिक से अधिक रिवीजन पर ध्यान दीजिए। और याद रखिएगा, सफलता उन्हीं को मिलता है जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने का प्रयास करता है। ठीक है, सफलता एक दिन की चीज़ नहीं है, बस रिवीजन करिए। क्वेश्चन तो आएगा, जो बुक सिलेबस है उसी से आएगा, ऊपर से तो कोई टपकेगा नहीं क्वेश्चन। बस मेहनत करना है और रिवीजन करना है। यूट्यूब पर बथेरे वीडियो आप लोग अर्धवार्षिक का पढ़ा हुआ है, लेकिन कोई जो है सभी का सभी आंसर नहीं दिया है, गलत सलत बना के आगे बढ़ गया व्यू के चक्कर में। लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को हम सभी का सभी 100 ऑथेंटिक क्वेश्चन देंगे। इसमें 80 क्वेश्चन रहेगा, सभी को सभी हम लोग देखेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव पे भी चर्चा करेंगे और बेहतरीन अंक लाएंगे। ठीक है, सफलता उन्हीं को मिलेगी भाई जो मेहनत करेगा। ठीक है, मेहनत वही करेगा और जो 400 प्लस नंबर लेके आएगा जो मेहनत करेगा। ठीक है, इसीलिए इधर उधर के बातें पर नहीं ध्यान देना है, अच्छे से पढ़ना है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बेस्ट रिवीजन के साथ। ये आपको 2026 एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है, इसीलिए आपको 2026 एग्जाम को देखते हुए हम ये सीरीज लेके आए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस का। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। याद रखिएगा, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी का बात हो रहा है तो पुर्तगाली होगा। हम आपको बता दें कि सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था कौन, पुर्तगाली पहुंचे हुए थे। हमेशा याद रखना है कि सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कौन आया था, पुर्तगाली। उसके बाद कौन आया था, डच। पुर्तगाली के बाद डच आया था। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज आया था। ठीक है, उसके बाद को डेनिस आया था। उसके बाद कौन आया था, डेनिस आया था। उसके बाद कौन कौन आया था, फ्रांसीसी आया था। और सबसे लास्ट में स्पेनिश आया हुआ था। याद रखना है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम का लेखक कौन थे, फान बोई चाओ। कौन थे, फान बोई चाओ। इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे, तो नरोत्तम सिहानुक जो थे कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे, कंबोडिया के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदोली की महिलाओं के द्वारा दिया गया। कौन, किनके द्वारा, बरदोली की महिलाओं के द्वारा ये जो उपाधि है उनको दिया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 5 नंबर। वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था। वियना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य नहीं था लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना। क्या था, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना। क्या करना, लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करना। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, इनमें से किन्हें सीमांत गांधी कहा जाता था। याद रखना है, सीमांत गांधी के उपनाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था। किन्हें, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह, रक्त और लौह की नीति का आलंबन किसने किया। याद रखिएगा, अगर भारत में रहता तो सरदार पटेल मारते, लेकिन यहाँ पे विश्व का बात हो रहा है तो बिस्मार्क जो थे वो लौह रक्त नीति का आलंबन इन्हीं के द्वारा किया गया था। सी नंबर क्वेश्चन मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि किन दो देशों के बीच हुई। ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि जो है, याद रखिएगा, रूस और जर्मनी के बीच होता है। किन के बीच होता है, रूस और जर्मनी। एक तरफ रूस था, ठीक है, और दूसरी तरफ जो था जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, हंगरी था, बुल्गारिया था। ये सब देश मिलकर जो है ब्रेस्ट लिवोस्टक की संधि किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। किनकी पराजय हुई थी यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में, किनकी हार हुई थी। इस क्वेश्चन के अनुसार आप लोग का तुर्की मारिएगा, 9 का ए आप लोग मार के आना है। ठीक है, 18 यूनान का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1821-22 में हुआ था। कब हुआ था, 1821 और 30 के बीच में हुआ था। ठीक है, ऑटोमन तुर्की जिसे बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। वियना कांग्रेस की अध्यक्षता जो है मेटरनिक के द्वारा किया गया, और ये जो है 1814-15 के आसपास में हुआ था। कब हुआ था, 1814-15 के आसपास, 1814-15 के आसपास हुआ था वियना कांग्रेस। ठीक है, मेटरनिक के द्वारा इनकी अध्यक्षता किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, किस घटना के विरोध स्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइट की उपाधि लौटा दी थी। और हिंद केसरी की उपाधि जो है गांधी जी के द्वारा लौटाया गया था। राय बहादुर की उपाधि जो है जमनालाल बजाज के द्वारा लौटाया गया था। याद रखना चाहिए, बहुत अच्छा सब क्वेश्चन सब है। आप लोग जुड़िए तो सही, बहुत अच्छा बेहतरीन आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम में भेजेंगे। बंगाल विभाजन
किसने वापस किया, समझना है। बंगाल विभाजन एक्चुअली हुआ था कब, 1905 में हुआ था। कब हुआ था मेरे भाई, 1905 में हुआ था। उस समय कौन थे, करजन थे। लेकिन यहाँ कब हुआ था नहीं, यहाँ पूछ रहा है वापस कब लिया गया, तो हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। किनके द्वारा, हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 में। कब, 1911 में बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दली नेता थे। एक था नरम दल, एक था गरम दल। तो इनमें कौन है नरम दल के नेता पूछा जा रहा है ना, तो नरम दल हमेशा मारिएगा बाल गंगाधर नहीं है ना, तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। जबकि गोखले, एम.जी. राणा, सुरेंद्र मनोज ये सब नरम दल के नेता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ उसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया, तो याद रखिएगा 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितना, 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो मेजनी का संबंध जो था कार्बोनरी संगठन से था। किन से था, कार्बोनरी संगठन से था मेजनी का संबंध, याद रखिएगा। और लाल सेना पूछ देगा तो टाटास्की हो जाएगा, लाल सेना टाटास्की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय। जेना विश्वविद्यालय आप लोग अगर पूछ दे तो याद रखिएगा जर्मनी में मारिएगा। कहाँ हो जाएगा जेना विश्वविद्यालय, जर्मनी। तो 16 का बी मार के आना है। ठीक है, रट जाइए मेरे भाई, यही सब क्वेश्चन तो पूछता है, आकाश से थोड़े ना क्वेश्चन टपकता है मेरे भाई। जितना क्वेश्चन रिवीजन कीजिएगा उतना बेहतरीन अंक आप लोग को आएगा। किस संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व से बाहर हुआ था, याद रखना। प्रथम विश्व 1914 से 1918 तक चला था। कब कब, 1914 से 18 के बीच में प्रथम विश्व चला था। और रूस जो है ब्रेस्ट लिबोस्टक की संधि के तहत रूस जो है प्रथम विश्व से बाहर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था, याद रखना है। चौरी चौरा कांड जो है 5 फरवरी 1922 को होता है और इसके बाद जो है असहयोग आंदोलन को जो है बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन की स्थापना अगर पूछे तो 1920 मार के आना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ। सबनीय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो सबनीय अवज्ञा आंदोलन 1930 में होता है। कब होता है, 1930 में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना किसने की, तो गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाखना के द्वारा होता है। गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा होता है, 1913 में सोहन सिंह भाखना के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, सोहन सिंह भाखना के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना किया जाता है। कहाँ किया जाता है, यूएसए में। कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है, यूएसए नहीं, अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। इनमें से कौन सा उद्योग जो कृषि से उत्पन्न नहीं होता है, जैसे देखिए सूती वस्त्र कृषि से होता है, चीनी कृषि से होता है, जूट कृषि से होता है, लेकिन सीमेंट जो है इसे तैयार किया जाता है, लैब में तैयार किया जाता है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, सीमेंट उद्योग इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। औद्योगिक उद्योग अवस्थिति का इनमें से कौन है जो कारण नहीं है, तो बाजार उद्योग का कारण है, पूंजी बाजार का कारण है, उद्योग का कारण है, ऊर्जा भी उद्योग का कारण, जबकि जनसंख्या जो है ये उद्योग का कारण नहीं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सा गैस रिसाव हुआ था, याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत इनमें से कौन सा आता है, याद रखिएगा। उपभोक्ता उद्योग के अंतर्गत कौन आएगा, याद रखिएगा चीनी उद्योग। कौन सा उद्योग, चीनी उद्योग। उपभोक्ता उद्योग एक्चुअली होता क्या है, हमें पहले ये भी बात समझना होगा। तो उपभोक्ता उद्योग क्या होता है, तो वह उद्योग जो सीधे व्यक्तिगत और घरेलू रूप से उपयोग के लिए हम सब की सेवा में जो है उसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जिसे हम लोग घरेलू तौर पर यूज करते हैं, ऐसा समझ लीजिए आप। जैसे हम लोग घरेलू यूज में अक्सर हाँ घरेलू यूज में जिसे उपयोग करते हैं उपभोक्ता उद्योग कहलाता है। ठीक है, तो उसमें चीनी उद्योग हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, कृष्ण कृष्णा राज कृष्णा राजा सागर बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा राजा सागर बांध कौन सी नदी पर है, कावेरी नदी पर है। कृष्णा मार के आप लोग खुश नहीं होना है, कावेरी नदी पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी IISCO कहाँ स्थापित है, तो बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैगा परमाणु विद्युत, कभी कभी पूछ देता है कैगा क्या है, तो परमाणु विद्युत केंद्र है। परमाणु विद्युत केंद्र कैगा कहाँ है, कर्नाटक में। याद करना है कैसे, कौसे कैगा कौसे कर्नाटक, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है, जिसे रोप दिया जाता है, रोप कर जैसे सबसे पहले बिचड़ा बाव किया जाता है, उसके बाद उसे निकाल करके फिर से उसे रोपा जाता है, जैसे धान है ना, गन्ना, रबर, ये सभी जो है रोपण फसल का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, याद रखिएगा प्रथम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र जो है दार्जिलिंग में स्थापित किया गया। कहाँ, दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं। यहाँ देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ब याद रखिएगा, पुरानी बांगर, न ख नख याद रखिएगा, नई खादर। ठीक है, याद रखिएगा ना, बेहतरीन तरीका, इसी टाइप से याद रखा जाता है, गलती नहीं मार के आना है। कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार, इनमें से कौन सा लौह अयस्क का प्रकार है जो लोहा से प्राप्त होता है, तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, ये जो है लौह अयस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। भारत का पहला सीमेंट संयंत्र का बात करें तो चेन्नई हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, चेन्नई हो जाएगा 1904 के आसपास। कब, 1904 के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 से होती है। कब होती है, 1973 से होती है, बी नंबर मारिएगा। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है, चरक को कहा जाता है, इन्होंने चरक संहिता लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का अगर बात करें तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय ऊर्जा किसे बोला जाता है, जो प्रकृति से प्राप्त होता है, जो हमारा प्रकृति में पहले से मौजूद है और जो खत्म नहीं होता है, वही नवीकरणीय ऊर्जा। और अनवीकरणीय ऊर्जा जो हमारे द्वारा, मानव के द्वारा बनाया गया है, वही होता है अनवीकरणीय। जैसे पेट्रोल मानव के द्वारा उसे बनाया जाता है, कोयला मानव के द्वारा बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टैक्सोल का उपयोग किस रोग में होता है। टैक्सोल का उपयोग जो है अस्थि कैंसर, कैंसर के इलाज में टैक्सोल का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है, यानी कि सीमेंट किससे बनता है, तो सीमेंट याद रखिएगा चूना पत्थर से सीमेंट तैयार किया जाता है। किससे, चूना पत्थर से सीमेंट तैयार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में अति जल दोहन में किस तत्व का संदूषण बढ़ा है, यानी कि अत्यधिक जल दोहन से क्या होता है, जल स्तर कम हो जाता है, उससे क्या हो जाता है, आर्सेनिक का पानी में मिलावट आने लगता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, आर्सेनिक। क्या हो जाएगा, आर्सेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे देश के बांधों को जो है भारत का मंदिर की संज्ञा दी थी। चलिए 41 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नगर निगम का प्रमुख होता है। याद रखिएगा नगर निगम का प्रमुख जो है महापौर होते हैं, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, महापौर होते हैं नगर निगम का प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें से किस देश में एक दलीय प्रणाली है, एक दल प्रणाली है, यानी कि एक मत के अनुसार एक ही प्रणाली होता है। ठीक है, उसमें हो जाता है कौन है, चीन है। चीन में एक दलीय प्रणाली है, जबकि इंडिया है, यूएसए है, इंग्लैंड है, इन सभी में क्या है, बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में किसका अधिकार होता है, राज्य का और केंद्र का, दोनों का अधिकार होता है। शिक्षा जो है समवर्ती सूची का अंतर्गत आता है। 100 से शिक्षा और 100 से समवर्ती सूची याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप लोकतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि होता क्या है इसमें, यह नागरिकों के द्वारा सीधे अप्रत्यक्ष रूप से जो है नेता चुनने का इसमें क्या होता है, मौका मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में हुआ। तारी विरोधी आंदोलन जो है आंध्र प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, और महिलाओं के द्वारा ये जो है तारी विरोधी आंदोलन चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। एक्चुअली संविधान का अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायत से, पंचायती राज से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है, लेकिन उसमें नहीं है तो स्थानीय स्वशासन मारिएगा। क्या मारिएगा, स्थानीय स्वशासन मार के आना है।
पंचायती राज का प्रणाली सबसे पहले कहाँ, पंचायती राज का प्रणाली 1959 में राजस्थान के नागौर जिला से इनका शुरुआत होता है। 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिला से। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, याद रखिएगा। वैसे ग्राम पंचायत का प्रधान जो है सरपंच होता है, लेकिन सरपंच नहीं है तो मुखिया मारना है। क्या मारना है, मुखिया मारना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, याद रखिएगा। राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी कि उनकी नियुक्ति उनको शपथ कौन जो है राष्ट्रपति दिलाते हैं, याद रखिएगा। नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और उनको शपथ कौन दिलाते हैं, राज्य के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो जिला परिषद का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। जैसे ग्राम पंचायत में मुखिया का इलेक्शन होता है, उसमें 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को मान्यता और उनके चिन्ह का प्रदान कौन करता है, तो राजनीतिक दल को मान्यता और उनको चिन्ह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा इनका जो है ये अरेंजमेंट किया जाता है, ठीक है। भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ, 1946 में होता है। दिसंबर 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से किसे नगर का प्रथम नागरिक किसे माना जाता है, याद रखिएगा। नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है, महापौर। कौन होता है, महापौर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। इनमें से किस में महिलाओं के लिए आरक्षण है, याद रखिएगा। पंचायती राज में जो है महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है 1/3 और कहीं कहीं तो 50% भी आरक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 में कौन सा लोकसभा चुनाव हुआ था, तो 2024 में 18वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, याद रखना है। पंचायत चुनाव कौन कराता है, तो पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग के द्वारा पंचायती चुनाव कराया जाता है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान जो है सरपंच होते हैं। कौन होते हैं, सरपंच होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे पुराना बैंक है, याद रखिएगा। पंजाब नेशनल बैंक 1894। ऑप्शन के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक होगा। अगर पंजाब नहीं होगा तो अवध 1803 में हुआ था, अवध कमर्शियल बैंक, वो हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं है तो पंजाब मारना 1894। बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर का है। किनका है, बिहार किसान कर्पूरी ठाकुर का ये कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है, ठीक है। भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, राजीव गांधी। अगर राजीव गांधी न हो तो अटल बिहारी वाजपेयी मारना है। कौन मारना है, अटल बिहारी वाजपेयी। सभी जो है ऑथेंटिक आंसर है, इसीलिए आप लोग अच्छे से रट के मार दीजिए। अगर 5 ही क्वेश्चन मिल जाएगा कितना बेनिफिट होगा, आराम से आप लोग अच्छे से देख कर ही एग्जाम देने जाना है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है, गोवा है। कौन है, गोवा है। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है, याद रखिए। केंद्रीय सहकारी बैंक की अगर बात करें तो केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करता है। किस स्तर पर काम करता है, जिला स्तर पर काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राथमिक कृषि खास समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण देती है। प्राथमिक कृषि खास समिति अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन तीनों प्रकार का ऋण देते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएंगे आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 65। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 में हुआ। कब से हुआ, 1975 में हुआ था। इनमें से कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए होता है, तो चालू खाता जो है, करंट अकाउंट जो है वो हो जाता है व्यापारियों के लिए होता है, जिसे लेन देन आसानी से उन्हें रेगुलरिटी रूप से वो करते हैं। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट के द्वारा किया जाता है। यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट किनके द्वारा किया जाता है, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्रों में वाणिज्य बैंक की संख्या कितनी है, 12। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण। प्लास्टिक मुद्रा का मतलब क्या होता है, जैसे एटीएम है, एटीएम में डालते हैं पैसा निकाल लेते हैं, ये प्लास्टिक रूप से हो, जैसे ड्राफ्ट है, चेकबुक है, एटीएम है, ये सभी हो जाएंगे इनमें से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, यानी कि केंद्रीय बैंक यानी कि बैंकों का बैंक किन्हें कहा जाता है, आरबीआई को कहा जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से जाना जाता है, राजस्थान से। कहाँ से, राजस्थान से। सबसे पहले सूचना का अधिकार राजस्थान से शुरू हुआ था।
भीम गांव करके था, वहाँ से शुरू हुआ था। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। वैसे भारत की राजधानी कहाँ है बताइए कमेंट में जरूर। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? बिहार की बात कर रहा है तो पटना का, अगर देश का बात करें तो गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुज किस राज्य में है? भुज जो है गुजरात में है, कच्छ जिला है, वहीं पे भुज है, ठीक है, जगह का नाम है। वर्ष 1934 में बिहार में किस प्राकृतिक आपदा का सामना? वर्ष 1934 में बिहार में जो है, बिहार और नेपाल के साइड में जो भूकंप का सामना करना पड़ा, भयंकर भूकंप का सामना करना पड़ा 1934 में। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे जब दब जाते हैं भूकंप में, उसमें जो है दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कैमरा? इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग किया जाता है। भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? याद रखिएगा, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? तो केंद्र से उत्पन्न होती है। कहाँ से? केंद्र से उत्पन्न होती है। और पृथ्वी के अंदर जहाँ से उत्पन्न होती है उसे अधिकेंद्र बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा, बलित पर्वतीय क्षेत्र, दरार वाले क्षेत्र और महासागरीय क्षेत्र जो है भूकंप से अधिक प्रभावित होते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएंगे इसका आंसर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा जो नेचुरली रूप से नहीं आता है कौन है? तो वो हो जाएगा इसमें महामारी। जबकि बाढ़, सुनामी, भूकंप ये सभी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। बेहतरीन क्वेश्चन। हम लोग जो है, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करके आइए, अच्छे से रट्टा मार लीजिए, ठीक है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 2026 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इसे हमें अच्छे से अच्छे ऑथेंटिक आंसर देने का प्रयास किया है, ठीक है। 2026 एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बेहतरीन है। आप लोग मेहनत कीजिए, जम के मेहनत कीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।